इतिहास अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए होता है। इतिहास बहुत कुछ बताता है, वो पुरानी यादें, पुरानी बातें जो कभी घटित हुई थी। और इसी बीच हम आ गए हैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह में जो कभी पांडवों की तपस्थली रही, जो कभी आल्हा उदल की तपस्थली भी रही, जहां पर कभी आल्हा उदल रहा करते थे, उनके गुरु तपस्या किया करते थे। और इसी बीच हम बात करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं यहाँ की वो विरासत जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, चारों तरफ अपनी प्राचीनता को समेटे हुए ये स्थान कितना दिव्य है और कितना ऐतिहासिक है। और इसी ऐतिहासिकता को आज हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। इस स्थान की क्या विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं हम आपको दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ के तपस्वी हैं, उनके मुख से आपको सारी बातें, सारी कहानियां भी सुनाने वाले हैं जो ये स्थान समेटे हुए है। आइए चलते हैं इस स्थान के अंदर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। कहा जाता है कि ये स्थान कभी पांडवों की तपस्थली रहा है, क्योंकि पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ पर वास किया था। इस स्थान की प्राचीनता आपको बता रही होगी कि स्थान कितना पुराना है। इस स्थान का जो भवन है वो कितना जर्जर हो चुका है, वो भी इस बात का गवाह है कि स्थान कितना पुराना है। स्थान अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। यह स्थान ऐतिहासिक क्यों है, इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। और यह स्थान चमत्कारिक भी क्यों है, इसके विषय में भी हम आपको यहाँ की कहानियाँ, यहाँ की सारी बातें एक एक करके दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो यह स्थान, जब मंदिर की बात करें अगर, तो मंदिर में यहाँ पर भगवान राम और सीता का यहाँ पर मंदिर है। ये दिव्य जो मूर्तियाँ हैं, इसके विषय में कहा जाता है कि अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं और ये मूर्तियाँ भी काफ़ी प्राचीन हैं। इसी के बगल में अगर देखा जाए तो इसके बगल में हनुमान जी का मंदिर है, जो कि अपने आप में काफ़ी दिव्य माना जाता है, काफ़ी भव्य है। और इसकी एक खास बात यह है कि मंदिर प्राचीनता समेटे होने के साथ ही साथ यहाँ पर जो ये दीप है, ये दीप, इसके विषय में बताया जाता है कि ये दीप हजारों वर्षों से लगातार जल रहा है। तो इस दीपक के विषय में बताया जा रहा है, महाराज जी कुछ बता रहे हैं। महाराज जी, इस दीपक की क्या विशेषता है? आल्हा उदल गंगा जल से जलाते थे इस दीपक को, आज ये तेल से जलता है। आल्हा उदल का दिव्य वो है प्राचीन। तो इस दीपक की विशेषता ये है कि आल्हा उदल के समय से जल रहा है। और जब आल्हा उदल हुआ करते थे तो आल्हा उदल इस दीपक को गंगा जल से जलाते थे, लेकिन समय बदला और समय के साथ चीजें बदली और आज ये दीपक गंगा जल से नहीं बल्कि तेल से जलता है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि हजारों साल से दीपक लगातार जल रहा है और ये जो मंदिर है ये हजारों साल की विरासत अपने आप में समेटे हुए है। आइए बात करते हैं इस मंदिर के कुछ और रहस्यों के विषय में जो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। अमला गुरु की समाधि है जिंदा, आल्हा उदल के चेला थे, आल्हा उदल के गुरु। तो ये आल्हा उदल के गुरु की समाधि है? हाँ, जिंदा समाधि है ये। इसका मतलब है कि आल्हा उदल के जो गुरु हैं, अमरा गुरु, आज भी जीवित हैं। आज भी जीवित हैं इस समाधि के अंदर। यहाँ घोड़ा आता है उजर फक बमा से पुण्यवासी, ये दिव्य। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आज भी जीवित है समाधि के अंदर, तो ये कैसे पता चलता है कि अभी जीवित हैं? और शक्ति द्वारा देखा जाता है, यहाँ की शक्ति है, दिव्य शक्ति है आज। तो दिखाई भी देते हैं। और क्या, घोड़ों में आते हैं, टप 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 घोड़ा दिखता है रात में। कहीं कहीं अमावस पुण्यवासी, हम तो यहाँ पुजारी, हम रहते हैं 24 घंटे। तो आप इस मंदिर के पुजारी हैं और मंदिर के पुजारी जी बता रहे हैं कि यहाँ पर आल्हा उदल के जो गुरु थे वो आज भी समाधि में है, आज भी जीवित अवस्था में है। अच्छा, कितनी पुरानी समाधि हो गई है? अरे अब ये 100 वर्ष बता रहे हैं, ज्यादा है, हजारों वर्ष। तो हजारों वर्ष पुरानी समाधि है। और आल्हा उदल, चूंकि आल्हा उदल के गुरु थे और आल्हा उदल
की अगर बात करें तो अलाउद्दीन हजारों साल पहले जो भी उनका इतिहास रहा है उस समय की बात है, और इस तरह से देखा जाए तो इस समाधि हजारों वर्षों पुरानी है। ऐसे ही ये जो स्थान है ये उनका धूना कहा जाता है, जिसमें लगातार अग्नि 12 महीने जलती रहती है और लगातार इसमें जो साधु महात्माओं का, नागाओं का हवन होता है वो चलता रहता है। आपको मैं एक चीज और दिखाऊंगा, यहाँ पर सामने ये एक अंदर आसन रखा हुआ है। इस आसन विषय में बताया जाता है कि आसन बहुत दिव्य है, बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर जो अलाउद्दीन के गुरुजी थे वो बैठा करते थे। अलाउद्दीन गुरुजी से बैठा करते थे। हाँ, अलाउद्दीन के गुरुजी हैं, वो हाथी के 6 पाव लगे हैं, 3-3 पाव हड्डी के हैं, और वो बहुत दिव्य शक्तिवान तखत है, इसलिए उसको ताला के अंदर रखा गया है, कोई उसको छूता नहीं है, नहीं परेशान हो जाता। तो इस तखत में 6 पावे लगे हैं, जो जिसके विषय में कहा जाता है कि वो हाथी के हड्डी के पावे हैं। हाँ। और उसमें कोई बैठता नहीं है, कोई बैठ सकता भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति उसमें बैठने की कोशिश करता है, बैठता है, तो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि या तो व्यक्ति पागल हो गया है या तो उसकी मृत्यु हो गई है, इस वजह से वहां पर कोई बैठता नहीं है। भाई, ये बात करते हैं इस मंदिर के एक नागा संत हैं जो महंत भी हैं इस आश्रम के, इनसे बात करते हैं और इनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो आश्रम है इतना प्राचीन क्यों है और इस आश्रम की विशेषताएं क्या हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आश्रम काफी पुराना दिखाई पड़ रहा है, कब का आश्रम है ये और क्या विशेषताएं हैं इसकी? ये धर्मराज कलेश्वरनाथ जब मूर्ति स्थापित किए चले गए, इसके बाद हमारा गुरु नागा बाबा गंगा किनारे से जा रहे थे तो देखा तो शीतला धाम गए, कुंड में पैर लटकाए बैठे थे। तो पंडा लोग बोले कि आप कुटी पर रहिए, आपका 1 पैसा देंगे खर्चा। फिर धूना बनाए नागा बाबा। धूना बनाने के बाद कुछ दिन के बाद क्षेत्र में गए, बड़े बड़े राजा लोग रहे, वो जमीन आश्रम में लगा दिया। कई गांव में, इलाहाबाद का शाम्भी, प्रयागराज और फतेहपुर, जलेसरगंज, प्रतापगढ़। इसके बाद नागा बाबा 1000 पैसे के लिए समाधि लगाए। फिर बैजनाथ गिरी रहे, 10 भैंसी बंधे, हाथी घोड़ा सब बंधे, माठा चाहे जो कोई ले जाए जी। इसके बाद ये चीजें तो आपने बताया कि हाँ ऐसा सा होता था। अच्छा गुरुजी, एक चीज ये है कि उनके विषय में काफी चीजें बताई जाती हैं, काफी दिव्य शक्तियां थी उनके अंदर, वो क्या शक्तियां थी? वो मतलब गंगा जी में जो है उस पार जाते थे, खड़े खड़े जाते थे उस पार स्नान करने। और तो खड़े खड़े जाते थे मतलब पानी में उनको डूब के नहीं जाना पड़ता था, वो पानी के ऊपर ऐसे चलते थे जैसे जमीन पर चलते हैं? हाँ हाँ जी। पैर नहीं डूबता था और हवा के साथ चलते थे, हवा में मतलब उड़ते थे। तो ये दिव्य शक्तियां थी उन नागा साधु के अंदर जो यहाँ पर रहते थे, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना किया था। और पानी पर चल सकते थे, हवा में उड़ भी सकते थे, और एक एक महीना वो दूध पी के रहते थे जी। एक गांव पास में अजवा के पास वो चरावा है, वहाँ गए तो वो एक पैर के बल खड़े रहे, गांव के लोग दूध नहीं लाए तो श्राप दे दिए कि गांव में कोई ठाकुर ही नहीं रहेगा। गांव से सब लोग चले गए, बाहर के भले आकर रहे हों उचरावा गांव में। तो उचरावा गांव में उन्होंने श्राप दे दिया कि कोई ठाकुर यहाँ नहीं रहेगा। तो क्या आज वहाँ पे ठाकुर हैं या नहीं है? हैं, बाहर से आके रहे, गांव वाले नहीं हैं। तो गांव वाले सारे बाहर चले गए, जो बाहर से आए वो रह रहे हैं वहाँ पर। एक गांव के बहुतर है, वो दूध लाए तो साड़ी निकाल के लाए तो नागा बाबा श्राप दे दिया उधर भी कोई न रहेगा, वो किनारे उजड़ा दिखाता रहता है के बहुतर में। तो वो भी उजड़ गया है। एक गांव में गए तो
वो गेहूं दे दिया बटोर के, चीटा और पाखी। कलनापुर गांव है केम बहुतर के आगे, तो उसमें बटोर के नागा बाबू को गेहूं दे दिया पाखी साइड। तो बोल दिया नागा बाबू की ऐसे पैदा होगा। जब गेहूं तैयार हुआ तो उसे पाखी बन के उड़ने लगी। एक गांव राली गए, राली में जो है बोले कि एक घर में सेठाइन बोली कि सवेरे सवेरे नंगे कहाँ खड़े हो गए आकर। नागा बाबा उनको श्राप दिया कि ऐसे लड़का पैदा होगा जिससे हमारे शरीर के नंगे रहेगा, कभी कपड़ा नहीं पहनेगा। वो जो है राली गांव है खागा के पास, तो वो नंगे रहते थे, कुआं में लटका दिए, कपड़ा नहीं पहनते थे। तो ये वो दिव्य शक्तियां हैं, वो चमत्कार हैं जिनकी बातें की जा रही हैं। यहाँ के जो संस्थापक थे वो इतने तपस्वी थे, इतनी शक्तियां थी उनमें कि वो जो बात कह देते थे वो बातें सत्य हो जाती थी। बाबा जी उनको गए हुए काफी समय हो गया है। इस आश्रम विषय में कहा जाता है कि आल्हा उदल के जो गुरु थे उनकी जो समाधि है आज भी वो जीवित है। तो ये जो बातें की जा रही हैं इसमें क्या सत्यता है? आज भी वो समाधि में मतलब विराजमान है। शरीर सूख गया है। एक बार सपने में दिखाई पड़े, एक बार हम अकेले पड़े थे भीतर, तो सपने में दिखाई पड़े तो समाधि खुली तो वहाँ ठीले, लेकिन बोल नहीं निकला। फिर बगल में सौभाग्यगिरी की समाधि खुली तो उसमें आराम कुर्सी में दक्षिण का मुड़ किए गोरे से विराजमान थे, तखत में बैठे थे आराम कुर्सी में। जी जी। तो वो बोले कि हम बैठे हैं, आप चिंता न करो। तब से भय खत्म हुआ। 11 बजे रात के चाहे जहाँ चले जाएं, भोजन पानी सब बिसर जाता था। तो आज भी समाधि में विराजमान है। आपने देखा कि समाधि में वो बैठे हुए हैं, होंठ हिले लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। ये जो बातें कही जाती हैं कि यहाँ पर घोड़ा आया करता है, आज भी वो आते हैं यहाँ पर। हाथी आया, वो हाथी आया मैहर से, तो नीचे पीपर के नीचे हाथी सवेरे कहे हाथी आए था रात के, वो आल्हा आए मिलने के लिए। तो नीचे देखे तो हाथी के लीद दूध पड़ी थी। तो मैहर से आल्हा आते रहे मिलने के लिए नागा बाबू से। जी जी। अच्छा, आल्हा आते थे यहाँ पे, उनसे मिलते थे और वो तो काफी टाइम गुजर गया। आज आल्हा उदल के विषय में आज भी ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि यहाँ पर आल्हा उदल आते हैं। क्या क्या सच्चाई है इसमें? जब नागा बाबू थे तब आते थे। जी नहीं, अभी हमसे कोई बता रहा था कि आल्हा उदल आज भी यहाँ पे आते हैं, पूजा किया करते हैं। साल भर में एक बार शायद वो दिन होता है जब यहाँ पर आते हैं, पूजा किया करते हैं। उस दिन यहाँ पर मंदिर में कोई नहीं रहता, पूरे आश्रम में कोई नहीं रहता है। अभी तो आते होंगे फिर दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा, तो आते होंगे पर दिखाई नहीं पड़ते। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय है।